अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स के फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में है, स्पेशली रनिंग के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी रनिंग को कंप्लीट करेंगे और कैसे हमने उसकी रनिंग की तैयारी करनी है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रनिंग के जो टिप्स होते हैं, जिन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना होता है बिफ़ोर रनिंग, ट्रेनिंग करते वक्त, कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मसला बना सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं, और विदिन रनिंग, ठीक है, यानी कि रनिंग करते हुए जब आप टेस्ट देने जाएंगे, रनिंग करेंगे, हाँ, तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा देंगी, कौन कौन सी चीज़ें नुकसान देगी, ये मुकम्मल हम डिटेल के साथ इसमें बयान करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में ये सेकंड बैच है जिसमें रनिंग स्टार्ट की गई है। अदरवाइज़ पहले कोई रनिंग नहीं होती। तो इसमें रनिंग भी होती है, पुशअप्स भी होते हैं और सिटअप्स भी होते हैं, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों पर ब्रीफली नज़र डालूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने किस तरह से इनको कवर अप करना है अपना फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने के लिए। सो बिफ़ोर वी कैन गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब से कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। अच्छा, मेरी वीडियो में मुझे एक दो मैसेज आए, ज़्यादा तो नहीं है, कि जी आप ये वीडियो होती है उसमें कोई वो स्लाइड नहीं होती, सिर्फ़ एक पिक्चर लगी होती है, उसके पीछे आप बोलते हैं। तो जो मेरी बात ज़हन में डाल लें कि मेन मकसद है इंफॉर्मेशन देने का, ठीक है। तो हम स्लाइड्स डालें, डिज़ाइन बनाएं, प्रेजेंटेशन बनाएं जी दोस्तों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो इतना टाइम जितना मैं प्रेजेंटेशन बनाने में लगा दूँगा, मेरा स्टेमिना इंफॉर्मेशन देने का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं उस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे ही फोकस करूँगा कि प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत बनी है, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करूँगा, उसमें बस सुर्खियाँ होगी और थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, बिकॉज आई वांट टू जस्ट शो माई प्रेजेंटेशन विद इन वीडियो, वो उसमें कैसे शो हो रही है, कैसे उसकी डिज़ाइन है। सो मेरी वीडियो हमेशा सादी होती है और इन्फॉर्मेशन ही मैं देता हूँ इसमें, चाहे किसी को जो भी हो। मैंने कोई इतनी हाई लेवल की प्रेजेंटेशन नहीं बनानी। हाँ, कभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब एडवांस लेवल की जूम पे ट्रेनिंग करेंगे किसी भी सीट के बारे में, तो उसके दरमियान मुझे ज़ाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी दोस्तों को दिखाने के लिए। अदरवाइज़ मेरी वीडियो इसी तरह होगी, आपको सुननी होगी इंफॉर्मेशन के लिए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो रनिंग का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 मील, ये 1600 मीटर बनती है। 1600 किलोमीटर जो है ना मीटर बनती है। और इसमें जो वक्त है वो आपको 7 मिनट का दिया जाता है, लेकिन अमूमन काफ़ी सारे सिविल डिपार्टमेंट्स में ये शिकायत मिली है, हमने कंफर्म, मैंने भी काफ़ी से दिए, मैं उसमें शिकायत नहीं कि मुझे नहीं महसूस हुआ, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त ये कहते हैं कि शायद ये कम मिनट होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई कमी पेशी होती है। ये जब बंदा दौड़ दौड़ के फ़ेल होता है तो फिर उसको फ़ील होता है कि मुझे 2-3 मिनट दिए, अदरवाइज़ पास होने वाले को तो लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला, मैं पास कर गया हूँ। तो ये ज़हन में रखें कि कहीं पे भी आप जाएं तो वो वहाँ पे टाइम कम होता होगा। उसमें यह है कि सबसे पहले हम जाते हैं डिटेल में, हमें किस तरह से रनिंग के लिए अपने आप को फ़िट करना है, ठीक है जी। रनिंग किस तरह से हमने अपनी कवरिंग करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों का मिसाल तौर पे आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीना आपने ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खानी जो आपको गैस वग़ैरह बनाए, ठीक है, यानी कि आलू हो गया, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी चेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, रनिंग ना हो, तो फिर आप आलू खा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आलू, चावल, इस तरह की चीज़ें, सब्ज़ियों में गोभी हो गया, ये चीज़ें आप ना खाएं इन दिनों। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें आपको एक तो ऑक्सीजन गैस करती हैं। दूसरा, अगर आप आलू वगैरह खाएंगे या ये चीज़ें तली हुई और ऑयल वगैरह खाएंगे तो आपका सांस फूलेगा, आपको ज़ुकाम, नज़ला होगा। आपकी नज़ला ना भी हुआ तो आपके जो सांस की नाली उसमें इतनी चिकनाई होगी कि आपको जब आप थोड़ा सा दौड़ेंगे तो फिर आपको सांस फूल जाएगा। तो ये रनिंग में सबसे जो मेन जो परेशानी होती है यही चीज़ होती है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। अब इस पे कवरिंग कैसे करनी है? सबसे पहले सुबह सुबह आपने उठना है और कम से कम आपको 2 किलोमीटर डेली बेस पे रेगुलर भागना है, बीच में रुकना नहीं। हाँ, पहले 1-2 दिन स्टार्टिंग जो है 2-3 दिन आप ये करेंगे कि आधा किलोमीटर दौड़ा, फिर मतलब एक रेस्ट कर लिया, कहीं बैठ गया, फिर आधा किलोमीटर दौड़ा, फिर बैठ गया, यानी कि दौड़ना आपने 2 किलोमीटर ही है।
काम नहीं करना। लेकिन पहले 2-3 आप बीच में रेस्ट कर कर के चल सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आपने जो है 2 किलोमीटर ओवरऑल करना है। 2 किलोमीटर मैं क्यों कह रहा हूँ, वैसे आपको पता है 1.6 मैंने बताया। 2 किलोमीटर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका स्टेमिना 2 किलोमीटर का होगा, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत से लड़के मिल के भागते हैं, तो बंदे को एक होती है टाइम की टेंशन होती है, ठीक है। 2 किलोमीटर की अगर आपका स्टेमिना होगा तो फिर आप 1.6 काफ़ी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। उसमें ये होगा, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है कि इसमें आपको नुकसान कौन सी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। अब फ़ायदा क्या चीज़ देगी, फ़ायदा इसमें एक ही चीज़ आपको देती है, ठीक है। फ़ायदा ये है कि आपने जब भी स्टार्ट लेना है रनिंग का, आहिस्ता आहिस्ता से दौड़ना है। आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें एक ट्रक की। आपने ट्रक को अमूमन देखा होगा, आराम से पहले चलता है। ट्रक हो गया, डंपर हो गया, वज़नी चीज़ आराम से पहले स्टार्ट लेती है, फिर उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो किसी से वो रोकते नहीं है डर के मारे, क्योंकि फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। दरम्यान में अचानक ब्रेक होती नहीं है। तो इस तरह से रूटीन बना लेनी है, आराम सुकून से पहले स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता, और बाद में फिर आपने तेज़ हो जाना है जब आपको अपना टारगेट नज़र आए। ये आपने घर में एक रूटीन बनानी है, 2 किलोमीटर के लिए रूटीन बनानी है कि आपके अंदाज़े में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ते हैं, वहाँ पे जाके आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि मैंने 1 किलोमीटर कर लिया। अब 0.6 किलोमीटर रहता है, तो फिर आपने स्पीड तेज़ करनी शुरू कर देनी है। आपने बिल्कुल स्लो नहीं रहना, फिर आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है। उसके बाद है जी कि जो हमारी रनिंग है वो किन वजूहात की बिना पे फेल से हमें इसका जो है ख़मियाज़ा भुगतना पड़ जाए, हमारे नुकसानदेह हो सकती है। नुकसानदेह हो जाएगी, एक तो मैंने अभी बताई है कि फ़ास्ट रनिंग फ्राम बिगिनिंग, ठीक है। आप जब रनिंग स्टार्ट करें, आपने स्टार्ट में ही अंधाधुंध रनिंग करनी शुरू कर दी है, तो वो आपके टांगों के लिए नुकसानदेह है। आपकी रनिंग फेल कंफर्म लिख लें, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। जिसने स्टार्ट में फुल जोर लगाया है वो बंदा आधे रास्ते में जाके ख़त्म हो गया है, और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। मैंने फ़र्स्ट रनिंग जब दी तो मैं स्टार्ट में इतना भागा, मैंने कहा बस अभी मैं वो सामने जगह नहीं, मैं तो भाग के वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो मेरे जो टांगें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, मुझसे पता ही नहीं चला कि नीचे कोई है कि नहीं, और मेरा सर का जो रगें हैं वो बिल्कुल फटने के करीब आ गई। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है पुशअप्स का। पुशअप्स क्या होती हैं, ये पुशअप्स होती हैं 15 से 20 आपको लगानी होती हैं लगातार, और इनके लिए वक्त आपको 1 से 2 मिनट दिया जाता है। ये क्या चीज़ होती है, पुशअप कैसे की जाती है, ये बेसिकली जिस्म को सीधा रख के हाथ अपने कंधों के नीचे रखे जाते हैं, और सीधे लेटे हुए आपने ऊपर नीचे सर को करना है कमर समेत, लेकिन अपनी टांगों को टेढ़ा नहीं होने देना और अपने पाँव को नहीं उठने देना, ठीक है। ये अमूमन आपको वहाँ पे लिटाते हैं जहाँ पे एक डंडा लगा होता है, उसके अंदर आपने पैर फंसाने होते हैं और फिर अनपिशन। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। वैसे आपके नॉर्मल जो आपका टेस्ट होगा वो बग़ैर डंडे के ही लिटाएंगे आपको। और इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, पहले दिन आपने 10 पुशअप्स लगाने हैं घर में बैठ के। किसी बंदे को कहना है आपके पाँव पकड़ के बैठे ताकि आपको ज़्यादा ज़ोर ना लगे। दूसरे दिन आपने उनसे कहना है कि अपने पाँव नहीं पकड़ने, और 2 दिन बाद 2 का इजाफ़ा कर देना है, ठीक है। 2 हफ्ते में आपने 20 तक पहुंच जाना है। जब 20 तक आप पहुंचेंगे तो फिर 15 से 18 पुशअप आप आसानी से निकाल सकेंगे, और इस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपने 30 पुशअप्स तक जाना है, जिस वजह से आप 20 पुशअप्स आसानी से निकाल सकेंगे। थर्ड नंबर पे आता है जी सिटअप। सिटअप्स क्या होते हैं, ये 20 से 25 सिटअप्स करने होते हैं आपने, 1 से 2 मिनट होते हैं। और इसका तरीक़ाकार क्या है कि कमर ज़मीन पर रखें, घुटने मोड़ें, हाथ सर के पीछे रखें और उठें और वापस ले लें। यानी कि कैसे आपने हाथ कमर से पीछे से लेकर ऊपर नीचे होना है और अपनी जो है पुशअप्स का प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, इसका तरीक़ाकार मैंने बता दिया। प्रैक्टिस कैसे करनी है, 3 सेट करें, एक पहले दिन, उसके बाद फिर आपने दूसरे दिन करने हैं 10 सेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे से ना पुशअप्स में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि हाथ कंधों के नीचे रखें, नीचे जाकर मुकम्मल ऊपर है। अच्छा, ये मैंने असल में राइटिंग की है, और मुझसे जो राइटिंग है ना वो बिल्कुल
हाँ, मुझे राइटिंग गलत होगी। आपने क्या करना है, जो पुशअप्स होते हैं उनको हम अपनी ज़ुबान में डंट्स भी कहते हैं। डंट्स निकालने हैं नीचे ज़मीन पे लेट के, उनको डंट्स कहते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, डंट्स हाथ नीचे रखते हैं और पूरे जिस्म को ऊपर नीचे रखते हैं हाथों की ज़ोर से। और जो सिटअप होते हैं वो कांधों के नीचे हाथ रखने हैं और अपने पाँव पकड़ा के आपने ऊपर नीचे होना है। पहले दिन 3 करने हैं और आगे फिर 10 करने हैं। इस हिसाब से आप डेली बेस पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आ गया है जनाब चिन-अप। चिन-अप की मकदार होती है 3 से 5, ठीक है। और ये एक ऊपर बांस लगा हुआ होता है जिससे ऊपर आपको हाथ पकड़ के पूरी बॉडी को खींचना है ऊपर, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसको चिन-अप कहते हैं और ये आपको 3 से 5 करने होते हैं। 7 दिन में आपको एक शॉर्ट व्यू में प्रैक्टिकल की बता देता हूँ, फिज़िकल प्रैक्टिस, ठीक है। 10 दिन में आपने क्या पुशअप्स करने हैं 10, ठीक है। रनिंग करनी है 1.2 किलोमीटर एक दिन में। दूसरा दिन जो है वहाँ पे आपने 12 पुशअप्स करने हैं और 1.4 किलोमीटर करने हैं। तीसरे दिन में आपने 14 पुशअप्स करने हैं, फ़ौरन से 1.6 किलोमीटर करने हैं। चौथे दिन आपने 15 पुशअप करने हैं और 1.6 किलोमीटर करने हैं। और 5वें दिन आपने क्या करना है, 16 पुशअप्स के साथ 1 मील करना है। छठे दिन आपने 10 पुशअप निकालने हैं और रेस्ट करना है और हल्की दौड़ करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने 25 पुशअप और 2 किलोमीटर की रनिंग 7वें दिन मुकम्मल करनी है। अहम हिदायत में मैं आपको कुछ एक बता दूं कि रनिंग और एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूर करें। वार्म अप का मतलब होता है कि 1-2 दफ़ा जो आप खड़े होके पाँव ऊपर नीचे करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन करते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं लेकिन वो पाँव को उठा के नीचे ज़मीन पे लगाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि दौड़ रहे हैं लेकिन वो इसी की जगह, ठीक है। पानी ज़्यादा पिएँ लेकिन दौड़ से फ़ौरन पहले नहीं। जो पानी है सिर्फ पानी, ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी कि जैसे ही आपकी दौड़ स्टार्ट होने लगी उससे पहले आपने कुछ भी नहीं खाना। हल्का बिस्किट खाएं, वो भी घंटा डेढ़ पहले, और पानी पिएँ 15 से 20 मिनट पहले, ताकि दौड़ के दौरान अगर आपको कै आए तो कुछ भी आपके जिस्म में ना हो। अगर कै आ गई, आपने कुछ खाया वो, फिर आपको उल्टी आ जाएगी, फिर आपको फ़ौरन वहीं पे चक्कर आ गया, आप बेहोश हो जाएंगे। नींद पूरी रखें, 7 से 8 घंटे सोएं, उसके बाद दौड़ो। यानी कि जिस दिन आपकी दौड़ है उससे 7-8 घंटे पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं, वहाँ पे रेस्ट करें। कभी भी दौड़ के लिए सफ़र करके ना जाएं, ये अपने ज़हन में रखें। थकन महसूस हो तो ये वही बात आ गई रेस्ट वाली, ठीक है। इस हिसाब से आपने इसको संभाल के रखना है। तो बाकी अगर इसके हिसाब से जिन पुशअप, सिटअप, फिज़िकल, मेडिकल, आई सेट, चेस्ट वगैरह के बारे में आपने पूछना हो तो मुझसे लाजमी पूछें। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा विद गाइडलाइंस, आपको जो है ना गाइड करूंगा। अगर किसी भाई की चेस्ट कम है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह चेस्ट के ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। विद इन अ वीक आपकी जो चेस्ट है वो इंक्रीज़ होगी और आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी की हाइट कम है, ठीक है, हाइट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो हाइट का जो फार्मूला है वो तो न्यूटन भी नहीं बना पाया। हाँ, हाइट का एक शॉर्ट फार्मूला है जो 15 से 20 दिन आप करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन कोई इतना नहीं है कि आप कहेंगे कि 1-2 दिन में मेरा कद बढ़ जाए 1 फुट, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, वो एक है कि मैं आपको 20-25 दिन का एक फार्मूला बताऊंगा जिस लिहाज से आपका कद बढ़ेगा। तो आप लोगों ने इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट करना है। जैसी भी इन्फॉर्मेशन आप चाहें कि मेरे चैनल पे एक कमेंट भी आया है तो मैंने उसके रिलेटेड मुकम्मल डिटेल से वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।